नहीं 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 सर, नहीं क्लास में दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, समझ में आना चाहिए ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से हाँ। पूछो। एक बार, दो यस बार, सर। 3 बार, 4 बार पूछो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाकी चीजें खुद ही समझ में आ जाएगी। यस सर। ओके। तो हम कल जो है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट कल हम स्टडी कर रहे थे, करेक्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमने रिकॉर्डिंग कल जो है स्टार्ट ना किया सर? हेलो। क्या। हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग ये स्टार्ट वन किया सर? मिनट हाँ। 1 मिनट शायद हाँ स्टार्ट है ना, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। स्टार्ट है ना, अच्छा। ओके। ओके सर। कहाँ पे था मैं? मैं भी भूल गया। तो ये पुराने कोड को मैं कमेंट करता हूँ सारे, क्योंकि ये रन हो जाएंगे ना एक साथ, तो दिक्कत है। डे 4 भी इनको मैं करता हूँ कमेंट। ओके। यस सर। आज नया कोड लिखेंगे हम। मैं आज मैं कीबोर्ड लेकर आया अलग से। तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार कोड ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। डे 5। ओके। हम्म। तो कल जो पहले किया था उसका रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस तो सर। कल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। क्या क्या डिस्कस किया था मैंने? इफ लूप्स के बाद नहीं सर, इफ हाँ कंडीशन, इफ इफ एल्स, इफ एल्स इफ और स्विच का भी थोड़ा बाद में बोले थे। इफ एल्स, और हमने क्या क्या किया था? इफ, एल्स इफ, एल्स इफ एंड एल्स लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ओके। पहले इसको रिवाइज करते हैं, देन ओके, ठीक है। फाइन। हाँ। तो पहला था इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन में हमने क्या किया था कि इफ कंडीशन सपोज दैट कि हमने कुछ लिया हमने स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लंबा हो जाता है, आज हम इंट इंट करते हैं। इंट आई इक्वल टू 10। ओके। हमने लिखा इफ, कल मैंने बताया था डबल इक्वल टू और हाँ सिंगल सर। इक्वल टू क्या क्या डिफरेंट है, करेक्ट। डिफरेंस इक्वल टू और इक्वल टू मतलब सादा असाइन करते हैं ना। हम्म। इक्वल इक्वल टू से साइन करते हैं, और सिंगल इक्वल टू से, सॉरी, सिंगल इक्वल टू से साइन करते हैं, डबल इक्वल टू से कंपेयर करते हैं। ओके। यस सर। फिर हाँ हमने किया कंसोल डॉट राइट लाइन कंडीशन इज ट्रू। ओके। फर्स्ट यस सर। फर्स्ट मैंने किया आई का डिटेल लिखा। कंडीशन मतलब अगर ये इसके अंदर तभी जाएगा इफ हम्म। कंडीशन इज ट्रू। करेक्ट। यस सर। ओके। अब इसको टेस्ट भी करेंगे ना। अगर मैंने किया यहाँ पे 11, कंडीशन ट्रू होगा तो ही जाएगा। हम्म। तो इसमें क्या क्या, तो अगर आप रन करते हो तो आप देखोगे, तो यहाँ पे मैं एफटेन फंक्शन, फंक्शन एफटेन, फंक्शन एफटेन नहीं, देखो आई की वैल्यू 10 है, इसके अंदर गया। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, हम्म। बिकॉज ऑफ ये ट्रू है, इसने प्रिंट किया।
फिर मैंने किया आई इक्वल टू 11, ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो बाहर निकल गया। तो आप देखोगे तो केवल इसने वन टाइम ही प्रिंट किया क्योंकि एक ही कंडीशन सही थी। ओके, हम्म इसके साथ मैं थोड़ा सा और डीप जाऊंगा इफ कंडीशन में। ओके, इन एक्स इक्वल टू, तो मतलब ये इफ दो बार लगा है, इफ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 10 और इफ आई इज इक्वल टू 11, तो प्रिंट कौन सा होगा, एक बार वापस बताएंगे? जो ट्रू होगा ना, कौन सा कंडीशन सही है, तो ये दो वाली कंडीशन फर्स्ट सही है। ट्रू है तो अंदर नहीं जाएगा ना वो? नहीं जाएगा, एक मिनट दिखाता हूँ। आई एम नॉट ट्रू अच्छा। कंडीशन। ओके, अब देखो, हम्म यहाँ पे डिबगर लगाया मैंने, यहाँ पे लगा रखा है, गया F10 F10 F10, इसके अंदर देखो, ये यहाँ आया, ये इसके अंदर गया ना, ये सिलेक्ट हुआ ना, इसके अंदर गया बिकॉज ऑफ ये आई इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है। ओके, अब हम्म इसके बाद में गया, फिर यहाँ पे इसने कंपेयर किया, अब यहाँ आई इक्वल टू मैंने 11 दिया तो इसके अंदर में जाएगा नहीं, सीधे बाहर निकलेगा, सीधे बाहर निकला। और अगर अब ये प्रिंट बटन से करते हैं कि F10 F11 से करते हैं? फंक्शन F10, मैं तो ये आपको शो करने के लिए यहाँ से कर रहा हूँ ना, यहाँ अच्छा, भी तो ऑप्शन होते हैं। फंक्शन F10 से अंदर जाएगा ना, और कैसे फंक्शन मतलब? F10 से, फंक्शन F10 से वन बाई वन कोड रीड करेगा। अच्छा, देखो मैं और क्या करता हूँ F11 सबसे से? लगा, वन मिनट, ये देखो मैं सब पे लगाता हूँ। ओके, ओके। ओके, मैंने सारे हाँ। पे लगा दिया। अब मैंने मैंने किया रन। ओके, मैंने किया फंक्शन, फंक्शन कहाँ है इसमें, विंडो में अच्छा फंक्शन है ना। मैंने क्या किया, F10 प्रेस किया, F10, F10 कर रहा हूँ मैं, F10 से वन बाई वन जाएगा, ठीक है, नॉट ए फंक्शन, हम्म सिंपल F10 प्रेस करना कंप्यूटर पे। मतलब देखो फंक्शन ये गया, F10 प्रेस करने से जहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट है वहां वहां जाएगा? हाँ, आप केवल F10 प्रेस करना है, F10 स्टेप वन बाई वन जाएगा, F10 फंक्शन करोगे तो। F10 ना? हाँ, स्टेप ओवर, ये देखो, स्टेप ओवर, नॉट ए फंक्शन, F10 ओनली F10। ओनली F10 से? हाँ ये है ना, मतलब वो नहीं होता है F1 F2 F3 F4, उसको फंक्शन F10 ही बोलते हैं ना। तो फंक्शन प्रेस मत करना, साथ में केवल आपके कीबोर्ड में एस्केप होता है, F1 F2 F3 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं ना, तो हाँ। F10 केवल प्रेस करना है, F10, अच्छा। ये वाला F10 एक होता है ना बटन, हाँ। सबसे ऊपर होता है ना ये वाला। दिखाता हूँ कहाँ है? ये है ना, मैं इसको यहाँ पे लिखा था, ठीक है, ये F10। देखिए ओके। फंक्शन है, अब है ना, अब मैं केवल F10 प्रेस कर लूँ। हाँ, फंक्शन दबाना है बीच में? नहीं दबाना है क्योंकि ये वर्चुअल कीबोर्ड है ना, देख लेना आपका, क्योंकि मेरे कीबोर्ड से तो F10 से जाता है, F10 से ही जाएगा, ये वर्चुअल कीबोर्ड है ना। तो तो ये F11 कब दबाना है? F11 के लिए अलग है, अगर आप F11 दबाओगे तो तब भी वो स्टेप बाई स्टेप जाएगा, जहां जहां आपने लगा रखा होगा ना तब भी जाएगा, दोनों से जाएगा। इसका मतलब होता है, यहाँ पे जाओ, यहाँ माउस लेके जाओ, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो फर्क क्या है स्टेप F10 और F11 में? स्टेप ओवर F10, शिफ्ट F11 स्टेप आउट, एंड स्टेप इन्फो के लिए F11 से क्या होता है, उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जाएगा तो आगे, बस साथ में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे जो है ना, ये देखो, यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, देखो ये है ना, यहाँ पे देख रहे हो नीचे। तो हम्म, आप इनिशियल F10 से काम करो, फंक्शन अच्छा। F10 बोलो या F10 बोलो, F10 से काम करो, बाकी आपको और कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, यस सर। रन करूँ मैं? यस सर। तो मैंने देखो F10 किया, F10 किया, F10 किया, अब देखो एक केवल इसके अंदर में गया, मैंने सब पे लगा दिया है डायरेक्ट, कि आपको पता चले कि कौन सा रेट पे जाके येलो कर रहा है। यहाँ गया, इसके अंदर नहीं गया, सीधे बाहर निकल गया, क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू है, करेक्ट, हम्म तो कंडीशन ट्रू है तो एक ही प्रिंट होगा। यहाँ तक सही है? हेलो?
हाँ सर। यहाँ तक ओके है ना? हाँ। अब मैं यहाँ पे एक डिबग में जाओगे, डिलीट और डिसेबल होकर मैंने हटा दिया, सारे डिबगर पॉइंट हटा दिए। ओके, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने किया डबल एंड कर रहा हूँ। डबल वाला जो भी होगा ना, इक्वल टू एंड कुछ भी होगा डबल को कंपेयर करता है। एंड एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब मैंने कर दिया कि ये दोनों कंडीशन सही होगा तभी इसके अंदर में जाएगा। अभी क्या है ना कि अब देखो अब क्या होता है, अब ये प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि आई इक्वल टू 10 है, सॉरी करेगा ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले 7 कर देता हूँ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ काम करते हैं पहले। आई इक्वल टू 10 है, एक्स इक्वल टू मैंने इसके 7 किया, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ये फॉल्स, फॉल्स है ना, ये हो गया ना। हम्म। तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। आप अगर अब जाओगे, तो इसमें जाएगा ना, इफ आई इज इक्वल टू 11 में। किसी में नहीं जाएगा। कैसे? आई की वैल्यू 10 है ना, तो 11 में कैसे चला जाएगा? ओ अच्छा अच्छा, आई भी 11 ये में थी। ये कुछ भी प्रिंट नहीं किया ना, सारे गलत है ना। अगर मैं हम्म। क्या करता हूँ, एंड मतलब कि दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। हम्म। अगर एंड यूज करते हो तो वो कंडीशन विल बी ट्रू, दोनों होगा तभी जाएगा। अगर एक सही होगा एक गलत होगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 5। अब क्या होगा, अब ये देखो, अब इसके अंदर में जाएगा क्योंकि अब दोनों कंडीशन सही हो गए ना। हम्म। ये देखो, मतलब कि माई नेम इज एक्स एंड माई फादर नेम इज वाई, बोथ कंडीशन विल बी ट्रू, देन वो पकड़ेगा कि हाँ नहीं बंदा सही है। अब देखो प्रिंट हुआ ना, प्रिंट हो ओ, क्योंकि हाँ प्रिंट हो रहा है। अब वो कंडीशन ट्रू है। ओके, तो यस सर। आप, हाँ तो आई इक्वल टू 10। अब तो इससे क्या है कि दो बोथ कंडीशन सही होगा तो ही उसके अंदर में जाएगा। एक होता है और कंडीशन ऐसे, यस सर। क्योंकि मैं ऑपरेटर, हम जब जब आपको स्टडी कराऊंगा ना, तो ऑपरेटर में हम्म। डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट यहाँ पे ये दो ऑपरेटर आपको आने चाहिए, क्योंकि आप डेली बेसिस में कोड पे जाओगे ना, तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक मैंने एंड कंडीशन बताया, अब मैं और बताता हूँ। और में क्या है ना, इफ एनी वन इज ट्रू देन एक्सक्यूट आवर कोड ब्लॉक, कोई भी सही होगा ना दोनों में से, हम्म। एटलीस्ट एक सही होना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे मैंने कर दिया 7। ओके, अब मैंने कर दिया यहाँ पे 7। अब एक कंडीशन सही है और एक कंडीशन गलत, करेक्ट। हम्म। अब क्या होगा कि ये बंदा क्या करेगा, अब ये इसके अंदर गया, क्योंकि एक कंडीशन एटलीस्ट तो सही है। अगर दोनों कंडीशन, अगर आप देखो इसने प्रिंट किया प्लीज, तो कहने का मतलब यह है, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल सी, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल आपके पास जाएंगे तो ठीक रहेगा। एक तो मैंने लगाया एंड में दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। ये दोनों सही होगा तो इसके अंदर में जाएगा। यहाँ पे कोई एक एक सही होगा तो इस कंडीशन का नाम है और कंडीशन। ठीक हम्म। है, ये है मतलब और ऑपरेटर, ये ये हो गया और ऑपरेटर, ये हो गया एंड ऑपरेटर। लेकिन सिंबल जो है ना, ऑपरेटर सिंबल ऐसा होता है, सिंबल ऐसा वाला होता है। एंड इसका इसका सिंबल होता है और का, और ऑपरेटर का सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ये क्या हो गया कि दोनों में से कोई एक सही होगा तो जाएगा ये, और इसमें है कि दोनों सही सही होगा तो जाएगा। तो
ये वाली कोड आप प्रैक्टिस करना कॉपी करके। तो सर एक इसमें और डाउट है, मतलब कि एक बार उसको फिर ठीक से है। रन कीजिएगा ना, वो वाले को। हम्म। हाँ। दोनों में जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन सही है हमारा। लास्ट वाला गलत है, नहीं जाएगा। लेकिन वो हम जब इफ एल्स इफ वाला करते थे तो उसमें तो सिर्फ फर्स्ट वाले में ही घुस पाता था ना, एल्स इफ वाले के अंदर जाता ही नहीं था, तो नहीं, इसमें दोनों में मैं, जाएगा। मैं मैं अरे तो ये अलग अलग कंडीशन हो गया, एक कंडीशन अलग हो गया ये हम्म। पूरा का पूरा एक अलग ब्लॉक हो गया। मतलब एक इफ कंडीशन ये लगा दिया आपने, एक एक कंडीशन आपने ये, वो एल्स इफ है, ये केवल इफ है, ये केवल अच्छा, इफ है। और अगर राइट हाँ, रहेगा तो दोनों में घुस सकेगा, बराबर ना? हाँ वहाँ, लेकिन वो अलग है। एल्स इफ वाला में क्या है ना कि जब एल्स इफ होगा ना, इफ एल्स इफ एक साथ अगर यूज कर रहे हो ना, एक साथ, तो इसमें से हम्म। ओनली एक कंडीशन रन होगा। ये हम अलग अलग यूज कर रहे हैं ना, हम एक साथ नहीं है ना। ये ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बंद हो गया। अब इसको अच्छा। इससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। अब इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एल्सिफ में क्या होता है ना कि ये पूरा एक ही कोड, मतलब इफ कंडीशन आया, ठीक है, इफ आई इक्वल टू 7, उसके बाद हमने क्या किया, वो दोनों अलग है, दोनों अलग अलग ऑपरेटर, मतलब ये हुआ। फिर हम क्या करते थे, एल्सिफ ये एक ही साथ है, ये सारे के सारे जो है ना, एल्सिफ में कुछ कंडीशन डाल दो, आई इक्वल टू 9, फिर यहाँ पे कुछ डाल दो, फिर यहाँ पे कुछ कुछ डाल दो। इसमें जो है ना ऑटो इंटेलिजेंस नहीं है ना, इस वाले हम्म। में। 10 में जो है ना ऑटोमेटिक नहीं आता है। ये आ जा भैया तो सही सही होगा। इसमें जो है ना सिर्फ अलग 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 होता है ना, एक साथ ऐसे होता है। हम्म। गलत टाइप कर दिया था। ठीक है। हम्म। हाँ, अब ये एक ही ब्लॉक, ये सारे के सारे कोड एक ही ब्लॉक में होंगे, मतलब ये सारे के सारे कोड, ये सारे कोड जो है ना, ये सारे कोड जो है ना सेम ब्लॉक में है। और ये सारे के सारे कोड अलग अलग हैं। ये यहाँ से यहाँ एक ब्लॉक हो गया, ये यहाँ से यहाँ एक ब्लॉक हो गया, ये यहाँ से यहाँ एक ब्लॉक हो गया। और ये पूरा का पूरा एक ही ब्लॉक हुआ। इसलिए इसमें जो फर्स्ट ट्रू होगा वही रन होगा, बट इसमें क्योंकि अलग अलग है, तो आप जितना इफ लिखोगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो रन करेगा। बट यहाँ जितने पे, भी टूल सारे रन करेंगे ना? हाँ जितने भी ट्रू आएंगे रन करेंगे, बट एल्सिफ में कोई एक ही रन करेगा, ट्रू कंडीशन, फर्स्ट वन वाला पहले होगा। इसका मतलब क्या होता है, यदि एल्स का मतलब इसके अलावा, एल्सिफ एल्सिफ मतलब कि अगर, मतलब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो पहला जो ट्रू हो जाएगा ना वही रन करेगा। ठीक जी, बरोबर। ओके। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, फिर आगे बढ़ता हूँ, नहीं, सोचो। इस पे तो समझा समझा मुझे। इसमें तो आया पूछते हो ना, आइडिया। आया ना। हाँ। तो अभी क्या है ना, हमने आपको ऑपरेटर के साथ ही बताया कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, ये ध्यान देना, इसको प्रैक्टिस करना। ये हाँ, दोनों में आइडिया। से अगर ट्रू रहेगा तो हाँ, कोई भी एक हाँ, ट्रू रहेगा तो वो आ जाएगा। लेकिन हम्म, अभी हाँ, आई इज इक्वल टू 10 है तो एक्स 7, हम्म, तो एक राइट है, बराबर। सेकंड में भी ऐसे ही था। हम्म, और थर्ड, सेकंड में क्या था, दोनों राइट चाहिए, 10 और 5, हाँ दोनों राइट है। और थर्ड में भी ऐसे ही है, बराबर ना। आई इज इक्वल टू 11, थर्ड नहीं है। आई इज इक्वल टू 11 नहीं है। आई 11 है तो ये एरर देगा।
वो और ट्रू नहीं देगा। एल्स इफ में कोई एक ही ब्लॉक फायर करेगा। सपोज दैट हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कॉपी, यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कंट्रोल वी, हम्म। इसको करता हूँ ब्लॉक 1। यस सर। आपको समझ में आएगा ना कौन सा ब्लॉक रन हो रहा है। मतलब पूरा है, ब्लॉक तो एक ही है, कोड ब्लॉक, बट मतलब स्टेटमेंट 1 ये है ना, स्टेटमेंट अच्छा। वन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और ये है स्टेटमेंट 3। आई इक्वल टू हमने रखा हुआ है 10। ओके, तो हम्म। इसमें से कोई भी रन नहीं करेगा, हम्म। कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एल्स नहीं लगाया। एल्स लगा भी सकते हो, एल्स नहीं भी लगा सकते हो। ये देखो, इसमें आया, उसमें गया, ठीक है, इसमें गया। अब देखो आई इक्वल टू 7, नहीं नहीं सही है, उसके अंदर नहीं गया। आई इक्वल टू 9 गलत है, नहीं गया। ओके, आई आई इक्वल टू 2 का 9 कर दिया हमने, इसमें सीधे बाहर निकल गया। अगर मैं इसमें देखो एक भी स्टेटमेंट 1 2 3 में से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। और 9 इसको कर देता हूँ 10। ठीक है, अगर इसी के साथ में एक एल्स कंडीशन भी लगा दो, एल्स, हम्म। तो होगा कि इस, अगर ट्रू हो गया ऊपर वाला ना तो ठीक है, नहीं ट्रू है तो इसमें तो आएगा ही आएगा। अगर ट्रू हो गया कोई कंडीशन उसमें चला जाएगा, अगर ट्रू नहीं होगा मतलब मैच नहीं हुआ तो इसमें आएगा। हम्म। और कंडीशन इज नॉट ट्रू। अब क्या है ना, क्या देखो, 1 मिनट। ओके, अब देखो अब क्या हो रहा है। ये तो कहीं इसमें तो पहले भी जा रहा था, ट्रू है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये सारे हम्म। गलत है ना। आई तो 5 था बराबर ना। आई की वैल्यू क्या है, 10 है, ये मैच कर गया ना। नहीं यहाँ तो पे इसमें नहीं, यहाँ पे नहीं, ओरिजिनल में आई की वैल्यू 5 है ना। 10 है, 10 है 10। 10। ओके। ये मैच कर गया ना, तो हाँ। स्टेटमेंट 3 रन होगा ना। ये देखो स्टेटमेंट हम्म। 3 रन हुआ है ना। हम्म। ये वाला कोड रन हुआ हम्म। क्योंकि ये हमने सही डाल दिया था। ओके, अब इसको हम गलत यस सर। कर देते हैं। इसको मैं गलत कर देता हूँ, इसको मैं 13 कर देता हूँ, लो भैया। ठीक है, अब मैंने हम्म। इसको 13 कर दिया। अब ये यहाँ पे आना चाहिए, इस वाले ब्लॉक में आना चाहिए। ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने तो यहाँ इंटर मार लो, में और विजिबिलिटी आ जाएगी ना। ठीक है, ये कोड ये हो गया। इसको फॉर्मेट कर सकते हो, मैंने फॉर्मेट नहीं किया है आप। ठीक है, अब आपको ये प्रॉपर दिख रहा है ना। हम्म। ओके, अब हम्म। क्या होगा, 10 है, बस इसमें भी आई नहीं आएगा, इक्वल टू 7। इसमें भी ओके। नहीं आएगा, हाँ। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि हम्म। सारे कंडीशन फॉल्स है ना, तो इसमें तो आना ही आना है। अगर कोई ट्रू हो जाएगा तो इसमें नहीं आएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये देखो, ऑल कंडीशन इज नॉट ट्रू। अब मैं डिबग करके दिखाता हूँ आपको। क्या दबा रहे अभी आप? फंक्शन F10 है F11? फंक्शन F10। अच्छा। अभी ये सिर्फ कोड तुम्हें F10 देता नहीं हूँ। ना, फंक्शन F10 ना? हाँ, अब एक काम करो, तुम स्क्रीन शेयर करो और इसको डालो। यस सर। डिबग भी करवा देता हूँ तुमसे ना। यस सर। फिर आगे हम करते हैं।
चलो स्क्रीन शेयर करो, मुझे दिखाओ। यस सर, एक्शन डालता हूँ वहाँ पे। न्यू में करूँ ना ये प्रोजेक्ट कि जूने वाले में ही उसी उसी में कर करूँ? दो, जो जो पहले किया था ना, एक ही साथ हम्म। सारे कोड रहेंगे आपके ना। अच्छा, ये वाला। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। छोटा दिख रहा है, दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ना। और ओके, ये आपने कुछ, हाँ दिख रहा लोड है हो मुझे। रहा है। हम्म, कहाँ पे क्या, ओल्ड वाला लिखा था कहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, एक मिनट। वो सब साथ वाला था, वो भी कहाँ गया? तुम न्यू ही बना लो। तो हाँ, ये है तो तुम्हारे पास। बाद में हाँ, वो है। इसको कौन, हाँ एक वो एक आपसे न्यू आप न्यू। आपने जो सेंड किया था वो वाला, यहाँ पे पता नहीं कहाँ गया है। कोई नहीं, नया प्रोजेक्ट बना लो। ये उसमें केवल एलसी रहेगा बात। हाँ ये था ना, ये था। अच्छा, तुमने प्रैक्टिस किया था ना। वो एक दूसरा था, ये वो था जो आपने सेंड किया था ना, वो इसमें। हम्म। यहाँ पे रख दूँ उसको? हाँ हाँ दोनों लेना है क्या ये? एक मिनट। हाँ। नहीं, हाँ ये अभी जो लास्ट वाला भेजा है ना मैंने, इसलिए मैंने उसके बाद एक लाइनिंग दे दी है ना। तो दोनों, हाँ यही देना चाहिए। सिर्फ ये लास्ट वाला है ना? हाँ हाँ करेक्ट। ये 10 एरर्स बता रहा है, कुछ ऐड करना है क्या इसको? वो लगाओ ना, ब्रेक पॉइंट लगाओ ना। ब्रेक पॉइंट यहाँ पे जो है ना, वन लाइन नंबर 236 पे आओ कहीं। स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल हम्म। करो। आई तुम्हारी पता नहीं छूट गई, ये कुछ तुमने जो है ना कुछ उड़ा दिया। एरर दे रहा है ना, ये तुम्हारा जो ये जूना सब माइंड कमेंट माइंड। करना रहेगा ना पहले मुझे? हाँ हाँ, ये पुराना कमेंट कर दो। एक मिनट। माइंड वगैरह तुम्हारा जो है ना, पता नहीं एरर दे रहा है। कुछ ब्रैकेट वगैरह भी इसी हो गया तुम्हारा। तुम एक पूरा नया कमेंट आउट नया कर। कर लो। एक काम करो ना, न्यू कर लो ना, इसको क्लोज कर दो। एग्जिट, एग्जिट विदाउट सेव। न्यू, हाँ इसमें चूज करो सी शार्प कंसोल पहला वाला। हम्म। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का हम्म। नाम लिखो, कंडीशनल, कंडीशनल लैब। COND लिख दो। लैब, लैब मतलब प्रैक्टिस। लैब ना? बाकी हाँ। सब हटा दो। हम्म। नेक्स्ट, यहाँ पे टिक मार्क कर दो। हाँ, डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट। अनटिक करो ना। हम्म। टिक था पहले से। ठीक था दोनों। हाँ नहीं, उसको टिक मार, टिक मार करो। हाँ, अनचेक नहीं करना था, टिक मार करना। हम्म। क्रिएट नहीं करोगे तो फिर वो वाइड में नहीं बनाएगा ना।
कहाँ गया? हाँ तो दिख नहीं रहा मुझे। देखा। दिख गया ना। अब यहाँ पे आप अब इसको डिलीट मारो, मतलब ये कंसोल राइट राइट, यार रहने दो, इसके नीचे पेस्ट मार दो, रहने दो, पता चलेगा ना, हेलो वर्ल्ड टाइप करेगा ना। इंटर मारो, हम्म कंट्रोल भी। यही था ना ठीक है। अच्छा हाँ सही है सही कंट्रोल वी। है, स्क्रॉल अप, हाँ स्क्रॉल अप करो। नहीं डबल डबल पेस्ट हो गया। क्या एक भाई सेकंड साहब, पूरा क्या जेड ही करते करना पड़ेगा। कंट्रोल सेव किया सर। हो। हाँ अब अब रुको, डिबगर कहाँ लगाओ। अब क्या करो, 1 मिनट, अब लाइन नंबर 10 पे आओ। 10 यहाँ लिखा हुआ है ना, आपके बगल में 10 11 हम्म 12, वहाँ राइट क्लिक करो, या तो उस पर हम्म, क्लिक कर दो वहाँ, 10 नंबर पे वहाँ पे माउस क्लिक करो। वहाँ बगल में थोड़ा किया सा लेकिन कुछ ब्लैंक। हुआ। अरे रुको रुको, हाँ वहाँ पे, हाँ आपका आ गया ना, हाईलाइट हो गया ना, वहाँ पे नहीं वो राइट क्लिक डिबगर करके, नहीं आया। अरे मैं वहाँ पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, 9 के बगल में। हाँ हाँ इंसर्ट ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन आएगा ना। वन शो मिनट ब्रेक पॉइंट है। रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। मेरा छोटा कैसे, 1 मिनट मैं दिखा रहा हाँ, हूँ। 1 मिनट 1 मिनट, हम्म, देखो ये जो 9 और 10 लिखा हुआ था ना, वहां पे तुम राइट क्लिक, तुम कोड के बगल में आओ। एक सेकंड मुझे स्क्रीन नहीं दिखती है आप वाली। दिख रही है अब? नहीं वो छोटा स्क्रीन दिख रहा है, मेरा स्क्रीन शेयर है ना। अब मैं हाँ अब मैं ठीक शेयर है। करूँ? शेयर तो है मेरा, कीवर्ड प्रेजेंटिंग। हाँ अभी दिखी। देखो मैं तो ये जो एरिया है ना ग्रीन वाला, ये ग्रे ग्रे हम्म ग्रे, ये दिख रहा है तुमको? ये ग्रे एरिया दिख रहा हाँ है, वो तुम्हारा लाइनिंग के बगल में जो है ना, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दो तो रेड पॉइंट आ जाएगा ऐसे। अच्छा, अगर ये ऑप्शन तुमको नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे करोगे ना, ये कोड के सामने, अगर ब्लैंक में करोगे जहाँ कोड नहीं है वहां पे नहीं आएगा। जहाँ भी जैसे ये इसके सामने कोड है ना, यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। या तुमको अगर दिक्कत हो रहा है तो तुम क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो। तो तुम्हें इस पे ही क्लिक करना है, ये जो है ना ग्रे एरिया दिख रहा है, ऐसा रेड कलर आना चाहिए। अब शेयर करने के बाद, हाँ नहीं तो फिर मुझे, तो मुझे अपना कंट्रोल भी शायद ले सकते हो। अच्छा इन मीट से होगा। मीट स्क्रीन से तो शेयर गूगल करो। मीट से। हाँ हाँ आई थिंक इससे भी होता होगा। नहीं करो यार क्लिक वहां, तो ऑप्शन ही नहीं और है। 10 के बगल में करो ना। नहीं हाँ वो ये आ तो खाली गया कोई। है, हाँ ये एक आया तो ये 1 मिनट, ये तुम्हारा कंट्रोल मैं मानता हूँ, कैसे कंट्रोल लेते हैं इसमें। कंट्रोल का ऑप्शन देखो तो इसमें है, होगा ना। कंट्रोल का ऑप्शन। 1 मिनट, मोर ऑप्शन, स्क्रीन, वन मिनट में बैठ, एक बार कोड ही दिखाओ, तो फिर से दिखाओ, ये वहीं हाँ पे आ सर। गए कोड पे। हाँ अब क्या, एक काम करो, ये लाइन नंबर 14 पे आओ। हाँ यहाँ पे देखो तुम कहीं पे क्लिक कर रहे हो ना, तो यहाँ पे, हाँ 14 पे आओ। यहाँ पे तुम्हारा ये 14 के बाजू में क्लिक करो, ये है ना 14 लिखा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे क्लिक करो तो राइट, या आया कुछ? नहीं वो नहीं आ रहा है जो चाहिए। वहां पे राइट क्लिक करो तो इंसर्ट ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है। नहीं शो ब्रेक पॉइंट है खाली। शो ब्रेक पॉइंट्स किया है लेकिन हाँ कोई और ब्रेक दूसरी पॉइंट जगह पे है करो, नहीं।
हाँ एक मिनट, हाँ ये आया ना, देखो इसमें पर देखो इंसर्ट ब्रेक पॉइंट है इसमें। स्क्रीन बड़ा करने दो तुम्हारा। ये ना ब्रेक पॉइंट ये तो है, नीचे देखो, और नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ये है, हाँ हाँ, ये है इंसर्ट ब्रेक पॉइंट। हाँ, और जहाँ पे करना है वहां पे लगा, वहां पे भी सेम करो ऐसे ही। एक जगह पे कर दिया तुमने, अब सारी जगह पे आएंगे, चलो अब तुम रन करो। जहाँ भी करना है, ब्रेक पॉइंट, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट। हाँ। ठीक है, अब एक जगह पे लगा दिया, सारे ऑटोमेटिक जो है ना लाइन बाई लाइन ही रन करेंगे, अब कहीं और लगाने की जरूरत नहीं है। अब तुम रन करो, F5 मारो। F5। F5 से भी रन होता है, और ग्रीन वाला कलर है उससे भी रन होता है। F5 किया कुछ नहीं हुआ। फंक्शन F5, फंक्शन अच्छा। F5 फंक्शन, फंक्शन वाला नहीं होता है वो। अरे तुम यहीं से रन फंक्शन करो। F5। फंक्शन F5 किया कुछ लोड हो रहा है कुछ शायद। हाँ, लोड होने के बाद ही रन होगा ना, पहले कंपाइल करता है फिर रन होता है, आया ना। अब तुम इसको, अब देखो, अब तुम फंक्शन F10 करोगे तो आगे की, अब फंक्शन F10 करते जाओ, फंक्शन F10 अच्छा, करो। एक मिनट। फंक्शन F10। हाँ, आ रहा है ना। हाँ फिर दोबारा मारो, मारते रहो, वन बाई वन जाएगा, मतलब जैसे जैसे प्रेस करोगे वैसे वैसे जाएगा। आ गया डिबगर करने, हाँ, ऐसे मारते नीचे जाओ। नीचे जा रहा है। जा रहा है ना। हम्म। कोई बात नहीं है, ठीक है। हम्म। तो अभी F11 फिर कब? F11 अभी मत करो, अभी फंक्शन F10 नहीं मारो। अभी तुम्हें जो काम है उस पर फोकस करो। तुमको क्या करना है, डिबगर करना है, तो इंसर्ट ब्रेक तो पॉइंट लगाओ। फंक्शन F10 से भी कुछ वो आया नहीं, मतलब कि कुछ वो इन्फॉर्मेशन इनको तो F11 से आएगा ना। तुम्हें डिबग करना है ना, तो पहले डिबग पे फोकस हाँ, करो, फिर आगे बताऊंगा मैं। क्योंकि तुम्हें अभी वन बाई वन लाइन पे जाना है ना, कि कौन से लाइन पे हाँ, जाना हाँ। है। हाँ, तो तुम्हें हम्म। F10 करते, फंक्शन F10 करते जाओ। हाँ, ठीक है, F10 हो गया, और हाँ। ब्रेक हाँ, बाकी पे फोकस मत करो। बाद में बताऊंगा मैं कि हाँ, मतलब उसमें देखो, जाएगा आगे ही, बट वो मतलब उसमें स्टेप ओवर, स्टेप आउट, स्टेप इन, तीन तीन होते हैं। लेकिन तुम्हारा जो अच्छा। काम है, F10 मार मार के वन बाई वन, लाइन बाई लाइन जाके आप चेक कर सकते हो। यस सर। ठीक है जी। यस सर। अब स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर आप करूँ? हाँ हाँ करो। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आपका। हाँ, 1 मिनट, अब रुको, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करो। ठीक है, हाँ। अब आप क्या करो, इन सारे कोड को सिलेक्ट करो। लाइन नंबर 53 से सिलेक्ट करो, 53 पे आओ, और हाँ, ऊपर की ओर जाओ, शिफ्ट शिफ्ट एरो, हाँ ऐसे भी जा सकते हो। माउस से किया है मैंने डायरेक्ट। हाँ ठीक है, कोई नहीं, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और जाओ। हम्म। हाँ वेट वेट, अब इसको कमेंट कर दो। सब कमेंट्स कर दूँ, ओके। हाँ, उसके बगल वाला, उसके बगल वाला। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन नंबर 8 के बाद, अब कहीं भी लिखो आप, नीचे ही आ जाओ, नीचे ही आ जाओ, नीचे आ जाओ। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ सर, एक मिनट। हाँ, आ जाओ आ जाओ, पानी पी के आओ, फिर मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। हाँ सर।
हेलो सर, हेलो। मैं हूँ, मैं लाइन पे हूँ। हाँ हाँ, सही है। चलो स्टार्ट करें। यस सर। अब आप लिखो यहाँ पे लाइन नंबर 54 के पास लिखो इंट। यस सर। हाँ लिखो आप INT इन। इंट ना। हम्म इंट इंट एक्स एक्स। इक्वल टू 5 5 5। हाँ हाँ हाँ, जब भी कोड लिखते हैं क्लोज करते हैं सेमी कॉलन, सेमी कॉलन दो। हाँ सर, ठीक इंटर, है। हाँ इंटर मारो। इंट वाई, हाँ वाई इक्वल टू 10। हाँ। ठीक है। यस। अब इंटर मारो, बैक स्लैश 2 बार टाइप करो, बैक स्लैश, इससे कमेंट होता है बैक स्लैश। बैक स्लैश, अरे वो नहीं, वो बैक स्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश नहीं होता है वो अच्छा वाला। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा वो आप, हाँ। हाँ। अब यहाँ पे लिखो, आप यहाँ पे आप टाइप करो क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक कोड लिखना है, एक्स एंड वाई इज ट्रू, एक्स एंड वाई इज ट्रू, एक्स एंड वाई इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, हम्म। एक्स और एक्स और एक्स और। हाँ OR वाई हम्म। इज ट्रू, इंटर। हाँ। बैक से फिर दो, बैक से इसे कमेंट होता है ये कोड में, मतलब आप कुछ करोगे ना तो इसको सिस्टम रीड नहीं करेगा। एक लिखो, एक्स एंड वाई इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 ना। हम्म। एक्स और वाई इज फॉल्स। हाँ जी। हाँ। अब आप इसका कंडीशन लिखो, आप लिख के दिखाओ कंडीशन, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। ये इफ में लिखना है, इफ एल्स में लिखना है? इफ, पहले पहले इफ वाला लिखो। तीनों इफ में चाहिए। हाँ तीनों इफ में चाहिए। अच्छा।
हम्म। आ गया, तुम समझ में आ गया। एक और ऑपरेटर बताता हूँ इसके बाद। यस सर। सही है, हाँ। सही है। पहला वाला जैसे एक्स एंड वाई इक्वल टू ट्रू होगा, सही है। हाँ। दूसरा वाला में से एक सही होगा। तीसरा तीसरा क्या है, 12 एंड 22। अच्छा, एक गलत होगा, एक सही होगा, ठीक है। करूँ रन? हाँ, रन करके चेक कर लो। पहले तुम्हारी क्यों रनिंग नहीं है, वो रेड वाला बटन क्लिक करो। रेड वाला? ऊपर ऊपर जा, अरे वहां वहां पे रन, उसके बगल और हाँ, स्टॉप डिबग। ऑलरेडी डिबग हो ही जाता है। और ग्रीन वाले पे करो, और उसके ठीक है, ठीक है, ग्रीन वाले पे करो फिर। या F5 भी मार सकते हो, फंक्शन F5। अच्छा, मैं ऊपर से दबाया उसको, कंडीशन लैब से। वो भी चलेगा। कंडीशनल लैब से। डिबगर लगा लेते लाइन नंबर किसी लाइन पे। ये तो रन हो गया, यानी नीचे देखो, टास्क बार पे देखो, कंसोल। नीचे आओ, हम्म। अपने टास्क बार पे, टास्क बार पे, टास्क बार पे, टास्क बार पे। ये टास्क बार इसको बोलते हैं ना, लैपटॉप का टास्क बार नहीं होता जहाँ पे विजुअल स्टूडियो और क्रोम, हाँ हाँ हाँ, उसको क्लिक करो। यहाँ पे टाइप है ना, नीचे छुप गया था ना। हेलो वर्ल्ड हुआ, हम्म, एक्स एंड वाई इक्वल टू ट्रू, एक्स और वाई इक्वल टू ट्रू, और लास्ट वाला ट्रू नहीं है, इसके लिए वो कोड रन नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा लेकिन, अच्छा तो फॉल्स वाला भी नहीं आएगा अगर दोनों फॉल्स अच्छा, रहेगा तो फॉल्स ना? होगा तो कैसे? मैं मतलब, मैंने क्या कंडीशन लगाया कोड में, समझाता हूँ। देखो, पहला कंडीशन है कि मेरा मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सही हो। ठीक हम्म। है, सही है तो एक्स एंड वाई ट्रू, मतलब दोनों। एंड में हम्म। दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। और हम्म। 67 क्या है कि एक्स और वाई, और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई सही हो। ठीक है, हम्म। तो हम्म। दोनों में से एक सही है। और तीसरा कंडीशन तुमने क्या लिखा, X12 और Y22, तो दोनों में हम्म, से कोई सही नहीं है। मतलब एक सही दोनों होता है या फॉल्स वाई, है। लेकिन दोनों फॉल्स है तुम्हारा। तो दोनों फॉल्स है तो कैसे आएगा? मेरे पास कोई हाँ। ताला है, तो यार तो उसकी चाबी सही होनी चाहिए। मतलब जो मैं कंडीशन यस। क्या है, की है। मतलब कि पहला कंडीशन था कि दोनों सही हो, तो सही चला गया, मतलब सही होना चाहिए। दूसरा था कि दोनों में से कोई एक सही हो, मतलब सही हो, मतलब कोई भी एक सही हो, मतलब कि चाबी मैच कर गया। और तीसरा क्या है कि दोनों सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है तो आगे आगे उस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। जाएगा बराबर। एक और होता है कंडीशन, इसमें मैं एक बार स्क्रीन शेयर लेता हूँ फिर बताता हूँ। यस सर, एक सेकंड बंद करता स्क्रीन से। इसी में तुमको थोड़ा सा जो ना, और डीप ड्राइव कराता हूँ थोड़ा सा। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर, देखिए इसको। अब जैसे कि हमने ये सीखा ना कि इसका भी यूज कर सकते हो। एक चीज और, सपोज दैट स्ट्रिंग, कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग, ओके, हाँ। नेम इक्वल टू मैथ, ओके। यस। या सब्जेक्ट कर दो, ओके, सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ। अब मैंने क्या हम्म। किया, एक मैं इस पे, अब मैं थोड़ा सा एक और कंडीशन को मैं सिखाता हूँ। हम्म। मजा आ रहा है ना? हाँ। ये सब इक्वल टू मैथ।
ओके, अब यहाँ पे क्या हम्म होगा कि देखो, मैंने किया मैथ, ओके, हम्म और मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि ये मैथ होना चाहिए, ठीक है। तो तुम ओके प्रिंट करो, देखो ये गया ना, स्टेटमेंट इज ट्रू, यस स्टेटमेंट सर इज ट्रू, आई एम प्रिंटिंग मैथ, ओके। मैथ हाँ, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक और कंडीशन लिखा, ये सारे जो है ना, तुम अभी मैं सब्जेक्ट तुम्हें जो है डेली यूज में ये ऑपरेटर यूज होते हैं, एक और ऑपरेटर हो जानना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या होता है पता है? नॉट इक्वल टू हाँ, नॉट इज इक्वल टू मैथ, तो इसमें नॉट मैथ, तो नॉट प्रिंटिंग। ये तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, बट मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, कुछ तरीके बता देता हूँ। हम्म तो नेक्स्ट टाइम से जैसे कोई भी सेशन लूंगा ना, तो तुम खुद से प्रैक्टिस, खुद से प्लान कर सकते हो अपने लिए। अब देखो, अब क्या होगा कि पहला वाला तो मैच किया, उसके अंदर गया, और ये दूसरा वाला नहीं मैच किया, तो आप देखोगे तो इसके ये लिए कुछ वो प्रिंट कंसोल हुआ डॉट राइट लाइन आएगा ही नहीं ना। है ना। इसके अंदर नहीं जाएगा ना, कंट्रोल राइट हैंड तो मेरे नीचे है ना। नहीं वो बोल रहा हूँ कि अभी वहां हाँ पे नहीं ऊपर आएगा, नहीं डेली आएगा, हाँ। सब्जेक्ट हाँ, नहीं आएगा, मैच नहीं हुआ तो नहीं आएगा। बराबर। अब मैंने क्या किया, अब देखो, अब मैंने क्या, अब मैंने कुछ कर दिया, मैथ का एम छोटा कर दिया, ठीक है। हम्म नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि मैथ एक केस सेंसिटिव है, स्ट्रिंग केस सेंसिटिव है, अपर केस लोअर केस। यहाँ पे बड़ा मैथ था, यहाँ पे छोटा मैथ था, तो ये नहीं हुआ, और ये वाला प्रिंट कर देगा, क्योंकि हम्म नहीं नहीं, तो मैथ हमने कैपिटल यहाँ स्मॉल में लिखा होता तो ये भी प्रिंट होता, ये भी प्रिंट नहीं होगा, तो कोई प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मैं क्या करता हूँ ना, कि इसके ऊपर के सारे कमेंट मारो, ये एक दो चीज और बताने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एम छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे किया मैंने, मैच कर दिया, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू मैच कर दिया। अब क्या होगा कि नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा, ऊपर वाला प्रिंट नहीं होगा, देखो क्योंकि ये मैच, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, एम कैपिटल है हम्म और ये एम छोटा है, तो ये मैच नहीं होगा। तो स्ट्रिंग से जब भी कंपेयर करोगे, तो वो केस सेंसिटिव होता है, इसको प्रिंट किया इसने, इस वाले को, इस वाले को क्यों हम्म प्रिंट किया, क्योंकि ये मैथ छोटा एम वाला था। मैथ नहीं है, बड़ा वाला मैथ है इसलिए। हाँ, yes। अब लेकिन अगर अब मैं एक और काम करता हूँ ना, अब यहाँ पे सब्जेक्ट में जो भी आ रहा है, डॉट टू लोअर कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ भी मैंने सब्जेक्ट डॉट टू लोअर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट ओके। अब हम्म मैंने क्या किया, इसको भी डॉट टू लोअर कर दिया, टू लोअर टू अपर दोनों होता है। आप मतलब मैं लोअर बता रहा हूँ, अपर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। हम्म लोअर मतलब छोटा, अपर मतलब बड़ा। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ सब्जेक्ट में डाला मैथ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट डॉट टू लोअर कर लिया मैंने, इक्वल टू इनपुट डॉट टू लोअर। अब मैं इस दोनों को मैच करा रहा हूँ, मैं इस वाले को और इस वाले वेरिएबल को आपस में मैच करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इन दोनों को मैच कराया, ओके। हम्म और मैच करा के मैं, अब देखो अब ये स्टेटमेंट क्या क्या करता है, देखो आया मैथ। अब देखो सब्जेक्ट में क्या आ गया, मैथ,
फर्स्ट लेटर कैपिटल, इनपुट में क्या है मैथ मेरा पूरा का पूरा कैपिटल है। अब देखो इसने क्या किया, इस पूरे मैथ को लिए लिया और ये अब दोनों को स्मॉल में कर दिया। इसने क्या किया कि दोनों को स्मॉल में कन्वर्ट कर लिया। ये है तो बड़ा, लेकिन मैंने टू लोअर लगा दिया ना, तो टू लोअर के बाद क्या होता है देखो, कैसा दिखेगा देखो, ये अब इनपुट में क्या है देखो, अब इनपुट में सारे स्मॉल हो गए। मैंने जैसे ही टू लोअर लगाया ना, ये क्विक वॉच कैसे आया, क्या दबाया तो आया? कोड सेलेक्ट करो, कोड सेलेक्ट हम्म, करो, शिफ्ट कंट्रोल क्यू, सॉरी शिफ्ट क्यू, अरे ये वन, मेरी आदत है ना दबाने के हमेशा, वो तो मेरे उंगली पे, एक मिनट मुझे याद है, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल वन, क्यू। 1 मिनट, मैं भूल ही गया, तुमने पूछा एकाएक मैं, हाँ। अब ये मेरे को जुबान मतलब मेरे उंगली को याद था। 1 मिनट, कंट्रोल क्यू, हाँ शिफ्ट कंट्रोल क्यू, सॉरी शिफ्ट कंट्रोल, कंट्रोल। नो 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 नो, कंट्रोल अल्ट क्यू, कंट्रोल अल्ट क्यू तीनों एक साथ दबाओ, कोड को सिलेक्ट करो, कोई हम्म। भी कोड है इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल अल्ट क्यू इकट्ठे, इकट्ठे दबाना होता है, कंट्रोल अल्ट क्यू, अच्छा। कंट्रोल अल्ट क्यू तीनों इकट्ठे, तो यहाँ अच्छा। पे वैल्यू आएगी, आ रही है। हेलो, यस सर, आ रही है। एक्चुअली क्या है, मुझे वो कीबोर्ड का याद है कि कहाँ पे बटन रखने हैं, मतलब वो काफी सालों से प्रैक्टिस है ना, तो वर्ड याद नहीं है मुझे कीबोर्ड याद है कहाँ पे हाथ पे डालना है। ओके, तो ये अल्ट, कंट्रोल अल्ट क्यू इकट्ठे डालोगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब देख रहे हो मैंने टू लोअर किया तो इसने क्या किया, इसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट कर हम्म। दिया इसके कारण अब ये दोनों तो मैच नहीं है बट ये मैच हो गया। ओके, यस सर। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, टू लोअर। वैसे ही जाओगे ना तो आपके पास जो है ना टू अपर होंगे, डॉट टू अपर, ये जाके डॉट करना, बहुत सारे ऑप्शन, तो आप टू लोअर टू स्ट्रिंग यूज करना। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है ना, जैसे इंटीजर लेते हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो ये सारे के सारे कन्वर्ट के लिए होते हैं। टू अपर ये सारे के सारे एक्सटेंशन मेथड होते हैं, ये जो है ना सारे एक्सटेंशन मेथड है। और ये खासकर ये वाले पिंक ये है ना एरो, ये सारे एक्सटेंशन मेथड है। ये तो इसके मेथड है बट ये एक दो तरह के मेथड होंगे, एक में एरो डाउन होगा और एक में विदाउट एरो डाउन होगा, तो ये सारे स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड मेथड है। ओके, आया हम्म। समझ में? तो ये यस। तुम्हारा होमवर्क हुआ, जाके घर पे ट्रीम देखोगे, ट्री इसमें देखोगे ना, ट्रीम, ये ना ट्रीम, देम। इन इन ट्रीम स्टार ट्रीम ट्रीम, तो इन ट्रीम क्या करेगा ना, अब मैंने क्या किया ना, मैथ में यहाँ पे स्पेस दे दिया और यहाँ मैंने मैथ में स्पेस दे दिया। अभी मैं मैच कराऊंगा ना तो ये मैच नहीं करेगा, अभी मैं मैच कराऊंगा तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि अब ये स्पेस होगा। देखो मैंने क्या किया ना, इसमें मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है और इसमें मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, करेक्ट? देखो दिख हम्म। रहा है तुम्हें? यस। अब मैंने तो जब भी कोई कोड लिखते हैं ना लॉजिकल, तो वहां पे इन सब चीजों को रिमूव कर लेते हैं कि हाँ कोई बंदा गलती से स्पेस डाल सकता हो, बड़ा मतलब कंपेयर करते हैं तो टू लोअर कर लो। हो सकता है कि इनपुट में बंदे जो है ना, मतलब वो अगर केस सेंसिटिव रखना है तो ठीक है, रिक्वायरमेंट के बस किसी ने इनपुट में मतलब डाटाबेस में कैपिटल में कर दिया तो मैच ही नहीं करेगा वो। अब देखो अब क्या हुआ, अब ये रन ही नहीं हुआ, ये और ये रन ही नहीं हुआ, और ये तो रन होगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है ना। अब देखो इतना एंड इतना, अब इसमें भी मैथ है इसमें भी मैथ है, तो ये वाला कंडीशन रन हो रहा है, ये वाला कंडीशन रन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसमें आप जाओगे ना तो देखोगे ना तो ये मैथ के आगे स्पेस है, और इस वाले में जाओगे ना तो इस मैथ के इधर स्पेस है। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। तो ये मैच नहीं हुआ, तो उसके लिए अब क्या करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे कि डॉट, हम्म। ये क्या आ रहा है, इमोजी आ रहा है, डॉट, उस तरीके कीबोर्ड पे फिर से वो मेरा जो है ना सिस्टम का कुछ गड़बड़ हो गया। अभी तो मैं अपना ये मैं
नो, कुछ फिर वो आई थिंक मेरा कीबोर्ड जो है ना, अब यहाँ पे मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे कीबोर्ड नोटपैड, आप क्या करना, आप ट्रिम यूज करना, ठीक है। हाँ अब ये आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं वायरस है क्या, मतलब ये अभी 1 आवर के बाद जो है ना फिर अब मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। ओ, मेरा सिस्टम दिख रहा है तुम्हें क्या, मिनिमाइज हो गया सारा, सिस्टम नहीं। सारे मिनिमाइज हो गए मेरे, ऊपर नहीं हो रहा। हाँ, अब आप क्या करना, ट्रिम, हम्म। स्टार्ट ट्रिम, इन ट्रिम ट्राई करना। ओके सर। इसके अंदर जाओगे ना, डॉट, हाँ देखो अब सही काम कर रहा है, डॉट डॉट डालना, ट्रिम, ट्रिम मतलब कि इन ट्रिम मतलब लास्ट वाले को करेगा, स्टार्ट ट्रिम मतलब स्टार्ट वाले को करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे रिमूव ऑल लीडिंग ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस, ट्रिम मतलब कि यहाँ पे माउस लेके जाओगे ना तो सबसे बड़ी खूबी क्या है ना, जैसे जैसे माउस लेके जाओगे ये बोलेगा कि बंदा कहाँ से खत्म कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सारी चीजें हो गई। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। यस सर। एक बार स्विच केस पे आते हैं, नॉट इक्वल टू पे प्रैक्टिस करना है, इक्वल टू पे प्रैक्टिस करना है, एंड पे प्रैक्टिस करना है आपको, और ट्रीम वगैरह भी देख लेना आप, ट्रीम टू लोअर, ठीक है। Okay. मतलब इसके ऊपर कौन सा ये वाला जो ट्रिम वाला है लोअर अपर वो वाले पे, मतलब लोअर ट्रिम वाले लोअर वाले पे प्रैक्टिस करना है, और दूसरा कौन सा? यस, अपर लोअर ट्रीम, ये चार पे ही करो आप अभी स्टार्टिंग में। अपर लोअर जैसे कि ट्रिम अभी और कौन सा? अपर लोअर हम्म। ट्रीम, तीन ही हुए ना, हाँ। अपर स्ट्रिंग, लोअर स्ट्रिंग एंड ट्रीम, ट्रीम में दो है, तीन है, ट्रीम, इन ट्रीम, स्टार्ट ट्रीम, पांच हो गए, फाइव ट्रिम ट्रिम फाइव। में कौन से? आप ऐसे डॉट करोगे ना तो आपको ट्रीम में तीन है, स्टार्ट ट्रीम, इन ट्रीम और ट्रीम, अच्छा। और अपर लोअर एंड क्या क्या था, अपर लोअर और स्ट्रिंग स्ट्रिंग। हाँ हाँ हाँ, लोअर लोअर एंड अपर स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा। हम्म। ये ट्राई करो, और क्योंकि आप जैसे कोड में जाओगे ना तो कोड में आप देखोगे कभी पे अपर लिखा हुआ है, कहीं पे लोअर लिखा हुआ है, तो ये यही है, क्योंकि डाटाबेस में कुछ है ना मैच नहीं कर रहा है, या कहीं पे स्पेस आ गया होगा, आ गया तो प्रोफेशनल वे में जब हम कोड लिखते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। मतलब अपर लोअर और स्ट्रिंग वाला जो भी, मतलब स्ट्रिंग के साथ ट्रिम का है वो वाला ना, मतलब उसका करना है ना? यस यस, अगर आपको याद नहीं आता तो एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, अच्छा। या अगर भूल जाते हो तो मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अच्छा। वहां पे मैं आपको फिर से रिमाइंडर डाल दूंगी। उसके अब नेक्स्ट यस। चलते हैं, अब एक क्या था, स्विच केस था, तो स्विच केस में क्या था कि जैसे कोई भी वैल्यू होगी तो वो यहाँ पे वैल्यू चेक करेगा केस, मतलब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमने आपको मतलब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था कि हमारे वीक में जो है ना 7 डे होते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब मतलब फर्स्ट डे हमारा जो है ना मंडे हुआ, सेकंड हमारा, ये सीक्वेंस है ना ये, हम्म। मतलब अगर एक डालोगे तो ये आना चाहिए, केस मतलब कि कंडीशन, इफ कंडीशन है, सिमिलर मतलब इस कंडीशन में हम ज्यादा, वो स्लो होता है ये फास्ट होता है, हम क्या करते हैं कि कंडीशन ट्रू हो, तो जो भी कंडीशन ट्रू होगा वो वाला स्टेटमेंट फायर होगा, और उसके बाद ये क्लोज, ब्रेक का ब्रेक मतलब करें। आगे के ब्लॉक को रीड नहीं करेगा, और ये सारा का सारा ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट है, और ये ब्लॉक यहाँ पे एंडिंग है, ठीक है। लाइन नंबर टू हम्म। क्रिएट 1 मिनट पूछना तो, तो ये डॉट नेट और ये मतलब जावा भी रहता है, तो जावा में क्या है, मतलब ज्यादा डिमांड है क्या?
नहीं, सबका सेम ही है, अलग अलग है। मतलब वो प्रोजेक्ट के ऊपर है। डॉटनेट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जावा में जितनी लैंग्वेज है, पाइथन है उसमें भी है। सारे लैंग्वेज में डिमांड है। पाइथन में ज्यादा है अभी, क्योंकि मशीन ऐसा। लर्निंग जो है ना, पाइथन पे हम्म। ही काम करता है ना। क्योंकि ये सब कोड है तो क्या करता है ना, एम एस आई एल इसको कन्वर्ट करता है ना मशीन लैंग्वेज में ना। लेकिन हाँ। पाइथन जो है ना, बाय डिफॉल्ट मशीन लर्निंग ही कोड है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीन झट से समझ लेता है। तो वो जा और फास्ट काम करता है। तो जितने भी एल एल एम, मतलब जो भी जो है ना, आप ई आई वाले हम्म। जितने कोड है, सारे सारे पाइथन में होते हैं। बट आज के डेट में ये डॉट नेट कोर वगैरह आ गया, तो आप जाके देखोगे तो विजुअल स्टूडियो 16 जो आपने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ से भी आप जो है ना चैट बोर्ड, ए आई, चैट जीपीटी टाइप, हाँ, ये भी ए आई को सपोर्ट करता है। चैट सपोर्ट आ रहा मैं है। हाँ 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 हाँ। तो पाइथन जो है ना, मतलब डीपली वो मतलब डाटा साइंस वगैरह लोग यूज करते हैं। ये भी यूज होता है, सबका डिमांड है। और पाइथन लेकिन आते नहीं है पे पाइथन। पेमेंट मतलब बोलते हैं कि हाई पे जावा में ज्यादा रहता है ना, इसके अंदर डॉट नेट से, ऐसा कुछ है? ये ऐसा मुझे तो 15, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो प्रोजेक्ट उसमें भी है, मतलब दोनों में कंपटीशन था, अब पाइथन भी आ गया है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर है, एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो पेमेंट मतलब बाकी तीनों में बाकी सेम जैसे मिलता है? अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट ऐसा। कैसा मिलता है कि पाइथन का ज्यादा है पे। और ये ऐसा। जो तुम सीख रहे हो ना, इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, स्विच हम्म। स्टेटमेंट, ये सब में जावा में जाओ या तुम पाइथन में जाओ, स्विच कंडीशन तुमको सेम मिलेगा। थोड़ा सा सिंटेक्स का ऐसा। अलग होगा। यहाँ पे सेमीकोलन है, वहां पे सेमीकोलन नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट बाई सेम होगा। स्विच केस कैसे ऐसा। लिखना है, सब में सेम है। पाइथन मतलब जो भी लैंग्वेज में जाओ, फिर अभी मैं आगे जाके जो है ना आपको वो बताऊंगा ना, लूप पढ़ाऊंगा, लूप भी सारे सेम है। कॉन्सेप्ट ऐसा। वाइज लूप, लूप और उप्स कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, वो भी सारे सेम है। उसके बाद जब आप एक लैंग्वेज में जान जाते हो, तो आप इजीली दूसरे में थोड़ा सा स्टडी करके हल्का सा आप स्विच कर सकते हो। क्योंकि केवल सिंटेक्स चेंज होता है, बाकी सारे कुछ सेम ही होते हैं। मतलब लॉजिक सेम होता है। मतलब दिमाग क्या है ना, कि जैसे आपने एक बार कोई भी गियर वाली गाड़ी सीख ली, तो कोई भी गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हो, बस आपको जानना है कि इसका ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत, मतलब हाँ। हल्का सा मतलब कॉन्सेप्ट वही है। मतलब इजीली चला सकते हो। फर्स्ट टाइम कोई भी गाड़ी सीखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आपके लिए नया होता है। एक बार कोई भी आपने सीख लिया, तो कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ सेम ही होता है। लेकिन फंक्शन थोड़ा डॉट नेट का स्पेसिफिक। बहुत लोगों को मतलब पता नहीं रहता ना कॉलेजेस में, कैसे कि पाइथन कॉलेज में पढ़ाते वो हाँ लोग, हाँ जावा हाँ, पढ़ाते, कॉलेज डॉट हम नेट नहीं पढ़ाते। डॉट नेट नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन देखो, तो डॉट हाँ। नेट में बहुत जॉब है। फिर बच्चे क्या करते हैं उसके बाद, बाहर आके 6 मंथ का कोर्स करते हैं, फिर वो हाँ। फिर डॉट नेट में जाते हैं। हाँ। तो मतलब तो मतलब सप्लाई इसके डॉट नेट में कम रहेगा ना, मतलब जैसे कि जावा में कैसे बहुत सारा सप्लाई रहता है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई ज्यादा रहता है, तो इसमें ऐसा हो सकता है ना, मतलब डॉट नेट में सप्लाई कम रहेगा ना, ऐसा कुछ रहेगा? कंसीडर कर सकते हो, लेकिन सबके बंदे मिलते हैं। ऐसा। सप्लाई डिमांड तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ऐसा। हम्म। तो तो इनको पहले ऐड मन भी आया था ना, मन करके था वो, मन में भी सब जा रहे थे बीच में ना। हाँ, अलग अलग आया। मैं तो डॉट नेट शुरू से ही हूँ। मतलब मैं 2005 से डॉट नेट में कोडिंग कर रहा हूँ। तो हम्म। अभी इसी में पहले मैंने डॉट नेट पे सिंपल पे काम किया, फ्रेमवर्क वन पे। उसके बाद अलग अलग फ्रेमवर्क आया, फिर एमवीसी आ गई, फिर डॉट नेट कोर आ गया, हम्म। माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विस का कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसा। मतलब हाँ, वहाँ फिर इसी में डिजाइन पैटर्न, सबके डिजाइन पैटर्न सेम ही है, उप कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो ऑलमोस्ट चीजें सेम ही है, बस मतलब वही है। मतलब आपको होता है ना, ये गाड़ी आपने ड्राइविंग सीख ली, तो बाकी भी आप सीख लोगे। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स फिर क्या रहता है, मतलब इसके अंदर भी अलग डीएसए, से सीखना रहता है कि क्या रहता है फिर? हाँ, अलग से सीखना होता है। डीएसए बोलते हैं उसमें, जैसे कि बबल सॉर्ट, इंडेक्स सर्चिंग, तो उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर डीएसए काइंड ऑफ वो है, मतलब एल्गोरिदम, एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। तो कोडिंग ऐसे ही होगी। यही आप हम्म। स्विच केस, इफ केस, मतलब जो कोड लिख रहे हो ऐसे ही लिखोगे। बट उसके जो है ना कॉन्सेप्ट होते हैं, बबल सर्च, मतलब उसमें एंथ होते हैं कि आपका कोड कितने देर में फायर हो रहा है, मतलब कितना
कोड रन करने में कम टाइम लगना चाहिए। तो पहले आप जब आप फंडामेंटल सीख लेते हो तो उसके बाद आपको डीएसए सीखना मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर डीएसए आपको आएगा तब जाके आप इफेक्टिव कोड लिख सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीएसए कैसे कर सकते कि इम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोग कर को सकते था हैं ना। डीएसए कोड है ना। डिप्लोमा के टाइम से, लेकिन अलग था, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं नहीं था वो। कर सकते हैं ना, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। सी शार्प है ना, सी शार्प पे हम कोडिंग कर रहे हैं। हम्म। बबल सॉर्ट एक क्या है आपका, डीएसए है ना, बबल सॉर्ट डीएसए है ना। हाँ हाँ, मतलब आपने जब डीएसए पढ़ा होगा तो ये जो है ना, ए देखो, बबल सॉर्ट इज सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो इसको डीएसए ही बोलते हैं। तो ये देखो सारी की सारी कोड जो है ना सी शार्प में है ना। इसमें एक जो है ना, अभी इसमें बंदा क्या कर रहा है, ये एरे है अभी हमने एरे नहीं पढ़ा, ये एरे है। इसने एक एरे में जो है ना इतने सारे नंबर लिए, फिर इसने जो है ना एक 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 फ्लैग रखा ट्रू फॉल्स के लिए, फिर इसने एक टेम्पोरी रखा, इसमें सारे के सारे ये वैल्यू डालेगा। तो अब क्या किया, इसने लेंथ काउंट किया कि इसके कितने लेंथ है, तो इसके जो भी लेंथ है लेंथ में आ गया। ओके, लेंथ काउंट किया, फिर इसने ये देखो फॉर लूप फंसा रहा है, फॉर लूप, तो ये पूरे का पूरा डीएसए है। तो मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा सी शार्प डीएसए कॉन्सेप्ट, तो एक बार सी शार्प के बाद आप खुद से भी खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि कोडिंग तो वही है। अब देखो ये जो ही ढूंढ रहा है बंदा, ढूंढो ढूंढो यार, लोड हो रहा है, यहाँ पे आ जाता है ना। अब देखो, अब ये है ना डीएसए, मतलब मैंने बोला ना डाटा एक्सपेक्टेड एल्गोरिदम। अब इसमें देखो दे दे रखा है, इसके कुछ होंगे देखो। अब ये है ना, अब ये इसने जो है ना एक सिंपल कोड लिखा ऐसे होगा, फिर ये आगे जाके इसने डीएसए से लिखा, इसने बताया हाँ कि मतलब ये है ना लिफो एंड फिफो का कॉन्सेप्ट बताया, फिर इसने सी शार्प में कोड लिखा। इसके ट्यूटोरियल उतने अच्छे नहीं है। फिर ये जो है ना ये बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री अगर बनाना तो डीएसए कैसे लिखेंगे, तो इसका भी इसने जो है ना बाइनरी ट्री बनाना तो ऐसे मतलब कैसे कैसे लिखना है, इसने बाइनरी ट्री के लिए डीएसए लिखा। तो पूरा का पूरा जो है ना डीएससी के कॉन्सेप्ट से ही मतलब आपका ये देखो, ये है ना आपका हिट मैप कैसे करेंगे, तो अलग अलग जो है ना इसने जो है ना दे रखा। तो आप जब एक बार कोड सीख लोगे ना, जैसे हम्म। अभी आप जैसे इंच सीखा, लेंथ का मतलब क्या होता है, उसको काउंट काउंट करेगा कि कितना लेंथ है उसका एरे में। तो जब एरे पढ़ाऊंगा तो जब ये चीजें जब सीख लोगे तो आप खुद से डीएसए कर सकते हो। अच्छा मतलब एक बार फंडामेंटल जान गए तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा हाँ यार, क्योंकि आपकी इंट्री मतलब इमीडिएट लेवल वो है ना, मतलब 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप लोग से डीएसए डीएसए पूछता है इंटरव्यू में। तो आप चाहो तो अच्छा मतलब कि एक जो है ना बूस्टर क्लास, एक या 2 क्लास में सारे डीएसए कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो बोलना आप। अच्छा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो, फिर आपसे सैटरडे को मिलता हूँ मैं। यस सर। ठीक है जी। यस सर। वीक में बीच में देखते हैं, मतलब एक वीक डे में अगर कुछ होता है प्लान ना, 8 बजे के बाद किसी दिन मैं फ्री होता हूँ ना, तो यस सर। अगर मेरा यस सर। फ्री का प्लान होगा तो ये 1 घंटे के लिए और बीच में कनेक्ट कर लेंगे। ओके। तो बीच में कनेक्ट कनेक्ट करके सैटरडे के लिए कुछ और मतलब चीजें बता के आपको होमवर्क दे दूंगा। तो एक देखते हैं बीच में, वेंसडे को देखते हैं। ओके। 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 मतलब मुझे ट्यूसडे थर्सडे वैसे घर से ही रहता है, तो तभी भी कर सकते हैं मतलब। हाँ हाँ, तो देखते हैं थर्सडे को देखते हैं ना, बीच में एक हो जाएगा तो फिर और भी चीजें जो होगी ना मैं वो भी आपको बता सकता हूँ, तो आप और फिर वो वाला उसको दे दीजिए ना, कोड लास्ट में लिखा, वो सेंड कर दीजिए ना यहाँ पे। अरे ये बाद वाली रिकॉर्डिंग नहीं हुई ना, पता नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा मुझे हो यहाँ रहा है, पे। ऊपर हो रहा है। स्टॉप स्टॉप, अच्छा नहीं हुआ क्या, रिकॉर्डिंग है ना। पता नहीं अच्छा स्क्रीन शेयर पे चला गया क्या, आई थिंक, अच्छा नहीं, हो तो रही है रिकॉर्डिंग वीडियो। आई थिंक स्क्रीन शेयर करने से रिकॉर्डिंग चली गई थी क्या, डोंट नो।
पता नहीं, तो फिर तो 2-3 बार हमने स्क्रीन शेयर किया था आपने, है ना? लेकिन आ रहा है ना योर वीडियो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। पता नहीं, लिखा हुआ ऐसे तो लास्ट डे भी ऐसे था, रिकॉर्डिंग लिख रहा था, पता नहीं शेयरिंग भी है ना। मैं कोड आपको सेंड करता हूँ। बीच में कोई डाउट वाउट हो तो आप पेपर पे मतलब जो है ना नोट डाउन करके आप मुझे उसके फोटो अच्छा। फोटो क्लिक करके भेज सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सेंड कर दिया। ओके, यस यस सर। चलो फिर बीच में एक दिन वीकडे में मिलते हैं, वर्किंग डे में। ओके। चलो ओके। यस सर। ओके, थैंक यू, बाय। यस सर।